जय हिंद, जय भारत, गणित। मैं राघवेंद्र तिवारी, क्लास 7 आर एस सटवाल की बुक का एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, मतलब खाली स्थान को भरना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 72 डिवाइड, खाली स्थान ब्लैंक दिया हुआ है, इक्वल करके दिया है मेरा -4। अब इसमें कौन सा नंबर आएगा, इसको हमें भरना है। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं 72 डिवाइड, इस खाली स्थान के जगह पे हम a ले लें, a इक्वल -4 लिख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर रहे हैं इसको। 72 अपान a लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। और यहाँ पे लिख सकते हैं -4 अपान 1, ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी हम रोटेशनल नंबर बना दिए और इसको भी हम रोटेशनल नंबर में बना दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे -4a होगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 72 72 हो गया। अब a की वैल्यू निकालना है। a का मल्टीप्लाई किया गया -4 में, तो a यहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। a इक्वल 72 अपान -4। तो -4 से इसको काट सकते हैं, 2 से काट दें। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बचा 1, और क्या करते हैं 2 6 जा 12, और इसको 2 से डिवाइड कर दें तो आएगा 18। अर्थात मेरा a इक्वल क्या आया, 18 अपान -1, क्या आया -1। अर्थात a की वैल्यू मेरी आ गई, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम यहाँ लिखेंगे -18। क्या लिखेंगे -18। तो मेरा यहाँ क्या भरा जाएगा, -18 -18 हम भरेंगे। आया समझ में। अब आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसका कर रहा है -36 डिवाइड, यहाँ पे ब्रैकेट बनाया हुआ है, इक्वल करके यहाँ दे रहा है -4। क्या दे रहा है, -4 दे रहा है। तो सेम प्रोसीजर वहाँ उसमें भी करेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -36 डिवाइड a, इसको a मान लें, मतलब यहाँ जो नंबर ले आना है उसको a मान लिया जाए, और इक्वल -4। ये सॉल्व करने का तरीका है। वैसे भी आंसर ला सकते हैं, सीधे इसमें इसका डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा, लेकिन दिखाने के लिए सॉल्व किया जा रहा है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं -36 अपान a इक्वल -4 है, तो -4 अपान 1 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम ऐसे करें तो -4 इक्वल -36 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -36, यहाँ पे मल्टीप्लाई a होगा। तो अब देखिए a की वैल्यू निकालना है, a इक्वल -36 अपान -4 आ जाएगा। ये -4 का a में मल्टीप्लाई हुआ है, जब इक्वल के दूसरे साइड हो जाएगा तो अपोजिट साइन में बदल जाते हैं, तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया। तो चलिए a माइनस से माइनस कैंसिल हो गया।
और इसको काटें, 4 9 जा 36, 9 चौको 36, अर्थात ए बराबर मेरा क्या आया 9। ए बराबर क्या आया मेरा 9, अर्थात हम यहाँ क्या भरेंगे 9 भरेंगे। क्या भरेंगे 9 भरेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कर रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ब्रैकेट दिया है, डिवाइड करके, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल दिया है और मेरा दिया है -4 इक्वल 24 हो गया। अब यहाँ हम ये रख सकते हैं a डिवाइड -4 अपॉन 24 इक्वल 24 लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड -4 का a में करना है तो a अपॉन -4 इक्वल 24 अपॉन 1 लिखा जा सकता है। तो अब आए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे -4 मल्टीप्लाई 24, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 चौक को 16 को 6 80 लेख 4 गुना 8 1 9, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे -96। क्या आएगा -96 हम यहाँ पे भरेंगे। क्या लिखेंगे -96। 4 चौक 16 6 80 लेख 4 गुना 8 1 9, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस। तीसरा क्वेश्चन लग गया। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है 25 इक्वल 0। सिंपल सी भाषा में हम इसको लिख सकते हैं, देखें डिवाइड ए ब्रैकेट ब्लैंक वाला और डिवाइड 25 इक्वल 0 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, जीरो। हमें पता है किसी भी नंबर में 0 में किसी नंबर से डिवाइड करने पर मेरा 0 आता है, ये सब है। तो अगर इसको सॉल्व करना तो इसी मेथड से करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट के जगह पे हम ए रख लें और डिवाइड 25 इक्वल 0, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन 25 इक्वल 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो a बन जाए a, और 25 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया। मतलब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या आता है 0 आता है, ये रूल है, ठीक ना। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करके भी लगा दिए। उम्मीद करते हैं ये सॉल्व आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे खाली स्थान दिया है, यहाँ डिवाइड का सिंबल बनाया है, यहाँ -1 दिया है और इक्वल दिया है 36। हमें पता है किसी भी नंबर में, ठीक ना, 1 से डिवाइड करने पर सेम नंबर मेरा आंसर होता है। तो यहाँ पे 36 आएगा और हमें प्लस चाहिए, तो एक माइनस है तो एक माइनस वाला नंबर और चाहेंगे तो जाके मेरा 36 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस डिवाइड कैंसिल होगा। लेकिन चलिए सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ a मान लेते हैं, यहाँ डिवाइड -1 इक्वल 36। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल -1 इक्वल
ए अपान -1 इक्वल 36/1 लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ए बन जाए ए और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 बन जाए 36 और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस, आया ना -36, तो -36 हम इसको यहाँ पे भर देंगे। आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम पैटर्न पे ही है, करा है। यहाँ पे खाली स्थान दिया है, डिवाइड का सिंबल लगाया है और 1 लिख रहा है। 1 इक्वल दिया है -37। क्या दिया है? -37। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वैसे ही हमें पता है कि हम माइनस लगाना है तो -37 ही लिखेंगे, लेकिन चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको a डिवाइड 1 लिख सकते हैं इक्वल -37 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको a अपान 1 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं -37/1 लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें a का 1 में, इसका -1 में, -37 का 1 में, तो a बन जाए a होगा और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 बन जाए 37 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? -37। आगे यहाँ पे हम क्या भरेंगे? -37 भर देंगे। 3 क्वेश्चन और है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसको देख ले आप। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है 39 डिवाइड, यहाँ पे ब्रैकेट में खाली स्थान छोड़ा हुआ है और इक्वल करके दे रहा है -1। क्या दे रहा है? -1। हमें पता है किसी भी नंबर में सेम नंबर से, ठीक ना, अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरा 1 आता है, ठीक। और यहाँ पे माइनस ले आना है तो -39 से ही डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर सॉल्व करने के प्रोसीजर में आते हैं तो सॉल्व हम वैसे करेंगे जैसे ऊपर किए थे। 39 डिवाइड a इक्वल -1 होगा। तब इसको लिख सकते हैं 39/a इक्वल -1/1 लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरा -1 का 1 का a का मल्टीप्लाई करेंगे तो -a इक्वल क्या होगा? 39 होगा। वैल्यू हमें एक ही निकालनी है। अगर दो LHS RHS में -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा यह हो जाएगा a और ये हो जाएगा -39, ठीक ना। तो अब आप देखें तो a की वैल्यू क्या है? -39 आया। तो अभी हम बोले कि किसी भी नंबर में सेम नंबर से डिवाइड करने पर 1 आता है और सिंबल माइनस में ले आना है तो माइनस यहाँ पे लगेगा। तो आ गया ना -39, इसलिए हम लिखेंगे -39। क्वेश्चन नंबर 8 इसका देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 1 डिवाइड, खाली स्थान दिया हुआ है ब्रैकेट में, यहाँ दिया हुआ है -1। सेम प्रोसीजर, यहाँ पे -1 है, -1 ले आना है तो 1 का ही डिवाइड करेंगे
सेम नंबर से सेम नंबर में जब डिवाइड होता है तो मेरा 1 आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे -1 लाना तो -1 का लगेगा, तो लेकिन आइए लगा के देख देते हैं। तो -1 डिवाइड a इक्वल -1, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a इक्वल -1/1 लिख सकते हैं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -a 1 जा a और 1 1 जा 1 आएगा। अगर हम दोनों साइड LHS RHS में -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -a में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे a हो जाएगा, और ये -1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो क्या आया, -1 आया। तो अभी बोले ना सेम नंबर में सेम नंबर से डिवाइड करने पर 1 आता है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व भी हो गया, यहाँ लिख दीजिए -1 आंसर। एक क्वेश्चन इसका और है, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है -1 डिवाइड, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, इक्वल करके मेरा दिया हुआ है -1। क्या लाना है, -1 ले आना है। तो जब -1 हमें लेके आना है तो इसको भी हमें पता है कि यहाँ पे 1 रखेंगे और माइनस है तो 1 में 1 का डिवाइड करेंगे मेरा 1 आएगा, और एक माइनस लग जाएगा। लेकिन अगर सॉल्व करने की प्रोसीजर में आए तो सॉल्व कर देते हैं। -1 डिवाइड a इक्वल -1 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे -1/a इक्वल -1/1 लिख सकते हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो -1 a का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -a, और -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल क्या आया, 1 आया, अर्थात यहाँ पे 1 लिखेंगे। हम बोले थे कि यहाँ 1 रख देंगे, सेम नंबर से सेम नंबर में डिवाइड करने पर 1 आता है, और यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी तो +1 ही रखा जाएगा। ठीक, इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 2 लग गया। क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। देख लीजिए एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है जो सही स्टेटमेंट है उसके सामने T लिखना है, जो गलत स्टेटमेंट है उसके सामने F लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसका 0 डिवाइड -4 इक्वल 0। अगर रूल से चलते हैं तो किसी भी नंबर में 0 में किसी भी नंबर से इंटीग्रेटर से डिवाइड करने पर तो मेरा आंसर 0 आता है। एग्जांपल आपको यहाँ समझा दें, अगर 1 डिवाइड 0 करना हो तो मेरा आंसर 0 आएगा। अभी सॉल्व करके ऊपर के क्वेश्चन देखिए करके देख लेते हैं। 1/0 इसको लिखेंगे, इसको 0/1 लिखेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 और 0 1 जा 0 आया। ये आपका जो इंटीग्रेटर है, ठीक ना। तो इस तरीके से इस रूल पे हम चल सकते हैं, इस रूल का प्रयोग हम कर सकते हैं। ऊपर किए हुए 2-3 जगह क्वेश्चन पे लगाया भी गया, जैसे क्या कहते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन नंबर 4 लगाए थे। तो अगर केवल रूल के बाद चलते तो 0 में -4 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक ना, इसके अकॉर्डिंग। तो ये ट्रू है, क्या मेरा ट्रू है, सीधे लिख सकते हैं ट्रू। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार ऊपर आपको करके समझा चुके हैं। आप अगर ऐसे करेंगे तो कर सकते हैं,
अगर देखना चाहते हो देखिए करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ उसको भी वक्त करके देख लीजिए क्वेश्चन को। तो मान लीजिए दिया हुआ है 0 डिवाइड -4 इक्वल 0, तो इसको लिख सकते हैं 0/-4 इक्वल 0/1 लिख सकते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 जा 0, ठीक ना, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, अर्थात दोनों पर तरफ 0 आ गया ना। तो मतलब ये कह रहा है कि किसी भी नंबर में या इंटीजर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या आता है, 0 ही आता है। तो पहला क्वेश्चन जो है ट्रू है, सत्य है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है दे रहा है -6 डिवाइड 0 इक्वल 0। दो रूल है। पहला रूल है आपको बता दिए कि 0 में किसी भी इंटीजर में 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, नॉट डिवाइड, ठीक ना, नॉट डिवाइड, 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक ना। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, अपरिभाषित, मतलब परिभाषा नहीं दिया जा सकता। लेकिन 0 में किसी भी नंबर इंटीजर से डिवाइड किया जा सकता है, उसकी वैल्यू 0 आती है। दो शब्द है, समझिएगा। किसी इंटीजर में 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता अगर उसको दशा में मेरा इनफाइनाइट जिसको अपरिभाषित, जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, मतलब परिभाषा नहीं दिया जा सकता, आंसर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ठीक। और दूसरा चीज़, 0 में किसी भी इंटीजर से डिवाइड करने पर 0 आता है। दोनों रूल समझ में आया? तो जब दोनों रूल समझ में आया तो पहले वाला रूल तो सही है, 0 डिवाइड -4, लेकिन यहाँ कर है -6 डिवाइड 0 इक्वल 0। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनफाइनाइट, परिभाषित नहीं कर सकते, आंसर नहीं ला सकते, और यहाँ 0 कह रहा है, तो इस नाते क्या रॉन्ग हो गया, क्या हो गया, रॉन्ग, फॉल्स हो गया। इसको लिखेंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है -5 डिवाइड -1 इक्वल दिया है -5। हाँ, ये पता है कि किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करने पे सेम नंबर आता है इंटीजर। मान ली 1 डिवाइड 1 करें तो मेरा आंसर ए आएगा। ये सबसे ये रूल है, डिवाइडेशन का रूल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में दीजिएगा, अगर -5 में हम 1 का डिवाइड करें तो मेरा -5 आएगा। लेकिन यहाँ कर है -1 में -5 में -1 से डिवाइड करना है, तो -5/-1 करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आना क्या चाहिए, 5 आना चाहिए, आएगा तो 5, लेकिन दिया क्या है मेरा -5। साइन को पकड़ना है, तो जब -5 आया तो इस नाते ये भी क्या हो गया, मेरा फॉल्स हो गया। ये मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है -8 डिवाइड 1 इक्वल -8। तो अभी इसी रूल पे चलिए। किसी भी इंटीजर में 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर आता है, वही इंटीजर आता है, तो सही है। तो -1 में 1 से डिवाइड करेंगे, -1 दिया हुआ है तो सब ट्रू है, लिख दीजिए यहाँ पे ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कह रहा है -1 डिवाइड -1 इक्वल दिया है -1। तो अभी बताए
1 में 1 का डिवाइड करने पर मेरा 1 आएगा या 70 इस रूल से। लेकिन दिया क्या है, -1 डिवाइड -1 अगर हम करें तो -1 अपान -1 करेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा तो मेरा 1 आएगा। लेकिन यहाँ क्या दिया है, -1 दिया है जैसे ऊपर वाला था, तो इस नाते क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। कह रहा है -9 डिवाइड -1 इक्वल 9 दिया है। तो चले -9 डिवाइड -1 इक्वल 9, तो हमें पता है किसी भी इंटीग्रल में 1 से डिवाइड करने पर सेम नंबर आता है। इस रूल से मेरा रूल सही हो गया। अब यहाँ कर रहा है -9 डिवाइड -1, तो -9 अपान -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो मेरा क्या आएगा, 9 आएगा। और यहाँ 9 दिया हुआ है, इस नाते क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू हो गया। देख लीजिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको दोनों टॉपिक क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।